हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ 10 जून को, है ना, उसके शिफ्ट 1 का जो पेपर है ना, उसके जीके जीएस सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उसके आंसर की को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है ना। तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किसकी खोज पे की याद में मनाया जाता है? तो यह रमन प्रभाव, है ना, रमन इफेक्ट की याद में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं भारत में। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान मानता है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है? तो ये है आपका बी, आतंकवाद निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ओके, इस पे ये जो है भारतीय पे लागू भी होता है ना, और भारत के जो नागरिक है जो बाहर रह रहे हैं उन पे भी ये लागू होता है ना। नेक्स्ट है, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भारत जो मेंबर है वो कब से है? तो वह है आपका ए 1995 से। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका नौ परिवहन, शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना है, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग। ये क्या है? प्राइमरी या फिर हम कह सके प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका डी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका डी, ट्विटर। ट्विटर जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? द्वितीय क्षेत्र जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका सी, कारखाने और मिलें, फैक्ट्रीज एंड मिल्स। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख किससे संबंधित है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद 361 ख जो है ये आपका सी, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरता, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ये इसको डिफाइन करता है अनुच्छेद 361 ख। ओके, नेक्स्ट है, भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है ना। जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिखाता है एक कृति है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है आपका ज्योतिर्बाई फुले। ज्योतिर्बाई फुले जो है ये गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रीस यूनान की राजधानी है? तो यूनान ग्रीस की राजधानी कौन सा है? तो ये है आपका बी, एथेन, है ना। एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्स आर देयर इन नेचर? नेचर में कितने तरीके के फंडामेंटल फोर्स है? तो ये है चार तरीके के फंडामेंटल फोर्स आपको देखने को मिलेंगे नेचर में। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हैं? तो ये है आपका सी, रस्सियाँ और टोकरियाँ। रस्सियाँ और टोकरियाँ इससे बनाई जाती है मूंज घास से, है ना, और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये
1878 से इसे लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 9B 9 का किससे संबंधित है? और 9B जो है ये आपका सहकारी समितियां है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को हर साल विश्व टेलीविजन दिवस है ना, वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो विश्व में की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विधि थी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो यह है केरल से संबंधित है। कुडियाट्टम जो है एक कहाँ की नाट्य परंपरा है? तो केरल की नाट्य परंपरा है। ओके, नेक्स्ट है, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है? तो जो कथकली है केरल की वो कब से अस्तित्व में आई ये बोला जा रहा है यहाँ पे, तो वो है आपका 17वीं शताब्दी ईस्वी से जो कथकली है केरल की वो एग्जिस्टेंस में आई, अपने स्वरूप में आई। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? तो बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था जो है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सी संधि पे हस्ताक्षर किया गया था? तो वो किया गया था आपका सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ओके, नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपका? ये देखने को मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। ओके, स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? स्पेस नीडल जो है ये किस शहर में आपको देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा आपका सिएटल में जो है स्पेस नीडल नाम की है ना, स्पेस नीडल नाम की एक शहर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है? जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यह है आपका C, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग पर यूनिट एरिया। ये किसको डिफाइन करता है? जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को ये डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट है, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। ओके, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? अर्थशास्त्र का जो श्रेय है वो दिया जाता है आपको B, कौटिल्य को, है ना, कौटिल्य इसके लेखक थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते, संधि या घोषणा ने में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका D, सिरिमोव शास्त्री समझौता जो कि 1664 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, CSIR IGIB ने जीन थेरेपी के व्यावसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की गई है CSIR IGIB के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 का प्रख्याता प्राप्त करता है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? है ना, जो अनिल कुमार रस्तोगी हैं जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपका C, कला के क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? ऑपरेशन संकल्प जो चलाया गया
इसमें भारतीय नौसेना ने 23 मार्च 2024 तक कितने घटनाओं की कार्रवाई की तो ये है आपका ये 18। नेक्स्ट है बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका डी, हर्षित राणा। ओके, नेक्स्ट जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया है पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए। द फॉरेस्ट आई नो एक कवि कौन है? तो ये है आपका सी, कला रमेश। ओके, कला रमेश जो है ये द फॉरेस्ट आई नो के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट है जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है ना? जल संरक्षण हो ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है? तो ये है आपका बी, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट है एटोमियम किस शहर में स्थित है? एटोमियम जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका ब्रुसेल में। ओके, ब्रुसेल में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है? गैसोलीन बनाने के लिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन का यूज किया जाता है? तो यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है गैसोलीन। ओके, नेक्स्ट है भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ओके, इनके ही जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1988 में। ओके, नेक्स्ट है कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कुंडला बांध जो है ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ओके, कुंडला बांध केरल में स्थित है। तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो ये है आपका ए, मदुरई हवाई अड्डा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।